प्यारे बच्चों, राधे राधे एंड हर हर महादेव। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फोर्स एंड फ्रेंडशिप क्लास 8 का। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो लॉन्ग ही बनेगी क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बनाऊंगी और ये पूरा वीडियो कोशिश करूंगी 2 या 3 वीडियोस में आपका चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज फोर्स। नाउ सेकंड वन इज रीजन ऑफ फोर्स, थर्ड one is type of force, and fourth one is examples. And there are so many topics are also involved in the chapter, but before doing that we will just start this in this video. तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों what is force, force क्या है, तो बच्चे से पूछते हैं force क्या है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं मैडम force मतलब खींचना। ठीक है, इट्स ओके, सही है। लेकिन जब हम छोटी क्लासेस में हैं तो हम एक एग्जांपल दे सकते हैं force में पुल या पुश। जो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे शॉर्ट डेफिनेशन में कि फोर्स क्या है, तो फोर्स होता है पुल एंड पुश या बोथ, दोनों को मिला के भी हम बोल सकते हैं कि फोर्स है पुल। अब कैसे पता चला कि फोर्स पुल फोर्स है? आप जब कभी किसी जगह एंटर करते हैं, जब हम गेट से एंटर करते हैं तो आपको डोर को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। तो क्या करते हैं आप, उसे अपनी तरफ खींचते हैं। तो बिना, ऐसा तो नहीं कि आप गए किसी के दरवाजे पर, आप खड़े हो गए और ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ है। हर जगह सेंसर का काम नहीं होगा। सेंसर का काम होगा कब, जब हम टेक्नोलॉजिकली पढ़ेंगे तब। अदरवाइज हमें जो चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फोर्स का मीनिंग है कि पुश या पुल। ठीक है, इसको हम और आगे एलोबरेट करेंगे। तो पहले आप जैसे ही किसी के घर में एंटर हो रहे हैं गेस्ट बन के, आज कोई बर्थडे पार्टी है और गए तो क्या होगा, आप सबसे पहले दरवाजे पर खड़े होके अपने आप थोड़ी बिना हिले ऐसे खड़े हो गए गेट ओपन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे। क्या करेंगे, पुश। ठीक है, पुश करेंगे तो आप फिर उसके बाद एंट्री होगी। अगर गेट इस तरह से अंदर वाला होगा पुश तो, और अदरवाइज आपको पुल करना पड़ेगा। तो पुल या पुश करने के बाद ही डोर आपका ओपन हुआ, तो इसे हम बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स। तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया, हम बोलेंगे पुल एंड पुश, और वी कैन सी दैट बोथ द कंडीशन ऑफ पुल एंड पुश इज नोन एज फोर्स। ओके, सो अगर हम सबसे पहले अगर बात करें बेटा, तो पुल और पुश को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुल एंड पुश। नाउ अब हम समझते हैं पुल और पुश, जिसे हमने क्या बोला, फोर्स। व्हाट डिड वी से फॉर दैट, पुश। हमने बोला ये फोर्स है एक तरह का। तो पुल किस तरह का फोर्स है, तो पुल का मतलब होता है हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो फोर्स जो कि हमारी बॉडी की तरफ होती है। जैसे हम सिंपली अगर एग्जांपल लें, तो अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो अगर जैसे मैं बात, जैसे मुझे एक बॉल है, मुझे उसको पकड़ना है, लेना है, तो अब मैं ऐसे खड़े खड़े तो ले नहीं सकती हूँ। तो उसको मैंने उठाया और उसको मैंने अपनी तरफ किया। तो मैंने क्या किया, अपनी बॉडी की तरफ किया। तो ये क्या हो गया, पुल हो गया। क्या हो गया, पुल। और सपोज इसको मुझे वापस से ग्राउंड में चाहे कहीं देना है, तो मुझे देने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने वापस इसको अवे फ्रॉम बॉडी, इट इज पुश। तो इस तरह से पुल और पुश को हम फोर्स कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स, आप बहुत सारे एग्जांपल्स जानते हैं जिसमें कि पुश एंड पुल होता है। कहीं पुश होगा, कहीं पुल होगा, कहीं पुश होगा, कहीं पुल होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको फोर्स कर दिया। इसके अलावा बेटा कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जहां पर ये दोनों तरह के फोर्स एक साथ लगते हैं, हमको दिखाई देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं। तो पुल के बहुत सारे एग्जांपल्स आप ऑलरेडी अपने आप पता चल जाएगा आपको, और पुश के भी एग्जांपल्स आपको पता चल जाएंगे। अब हम पुश और पुल दोनों को अगर लें, कंबाइन करें, तो कुछ एग्जांपल्स हम याद करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रोइंग बोट, अगर हम बोट चलाते हैं, नाव चलाते हैं, तो आप देखते हैं नाव को चलाते समय किस तरह से वो करता है, पहले अपनी तरफ करेगा पुल, फिर उसके बाद पुश, पुल पुश, पुल पुश। अब मैं आ रही हूँ आप लोगों की तरफ, ठीक है, आपके घर आ रही हूँ चैप्टर पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। रोइंग बोट में क्या हो रहा है, पुल एंड पुश हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। अब कटिंग ऑफ वुड, अगर बड़ी सी लकड़ी होती है जिसको हम आरी से काटते हैं, तो आप चलता कैसे वो है, पुल एक बार आगे जाएगा फिर पीछे, हमारी बॉडी की तरफ आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो यहाँ भी हमने बोथ कंडीशन हमने अप्लाई करके देखा, दोनों कंडीशन अप्लाई होते हैं, तो हम पुल एंड पुश दोनों को मिलाकर भी फोर्स कह सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो ट्रेंड गाना चल रहा होगा, आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पे, दीवाना है ये दिल क्यों पागल है मुश्किल, उसमें हम स्टेप्स करते हैं ना बेटा, मुझे पूरी तरह से नहीं आता है, क्यों
दीवाना है, तो हम पैरों को क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो वहां पर हम एक तरफ पुल करते हैं, एक बार पुश करते हैं। तो भी हम क्या है, मैं खड़े खड़े तो डांस कर सकती हूँ, तो मुझे कोई ना कुछ अपना वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी पुल होगा और पुश होगा। तो ये हुआ हमारा फोर्स। तो सिंपल डेफिनेशन जो हम लिखेंगे वो अब मैं लिख के आपको बताती हूँ, सिंपल डेफिनेशन। तो हमने जो डेफिनेशन हमने पूरा पढ़ा, पुल कहाँ है, पुश कहाँ है, तो अब हमने क्या लगा के जोड़ा है, पुल एंड पुश इज नोन एज फोर्स। ओके, तो ये हमारी सिंपल लैंग्वेज है फोर्स की। लेकिन जैसे एज वी जस्ट गो इन हायर क्लासेस, ग्रेजुअली वी रीड द एक्चुअल डेफिनेशन, वी गो इन डीप फॉर स्टडिंग दैट पार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब फोर्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब मैं रियल में उसकी डिजाइन जो मेन डेफिनेशन में उसको मैं चेंज करती हूँ, ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ, मतलब रियल जो फैक्ट होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे अब देखो ये क्या है, क्लोजअप है, क्लोजअप मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्लोजअप है। अब मुझे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यू हैव टू ब्रश योर टीथ, इट इज अ गुड हैबिट। तो व्हाट यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक योर कोलगेट paste, okay, whatever you are having, and then you will just open it. I'm just opening it, and now I will, if you I want to take out, मैं अगर बाहर निकालना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी बताओ, जादू मंत्र छू मंत्र से तो निकलेगा नहीं, तो मुझे प्रेस करना पड़ेगा। ये देखो मैं प्रेस कर रही हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, कोलगेट क्लोजअप निकल रहा है, कोलगेट का नाम बार बार आ रहा है बट क्लोजअप है ये, ठीक है। तो इसको मैंने अब वापस से मैंने कर दिया तो अंदर चला गया। तो आपने देखा कि मैंने किया क्या, वास्तव में मैंने कुछ किया क्या, यस मैंने कुछ किया, उस पर मैंने अप्लाई किया फोर्स, है ना। तो फोर्स क्या कर सकता है, इस एग्जांपल से हमें क्या मिला, फोर्स किसी चीज का शेप चेंज कर सकता है, यस। तो फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो किसी चीज की शेप को चेंज कर सकता है। देखो मैंने शेप चेंज कर दिया, ये देखो कितनी ताकतवर हूं मैं, देख लो शेप चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। तो फोर्स शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम फोर्स को देखते हैं। ये मेरे साथ छोटा सा वो है, बहुत प्यारा लगता है मुझे, बट मेरी गुड़िया ने इसका फेस बहुत बना दिया, वैसा कोई बात नहीं। अब इसको फोर्स, ये अभी आपकी तरफ आएगा, ठीक है, ये भी आपकी तरफ आ रहा है, हेलो भैया, हेलो भैया। तो ये क्या हुआ, आपका फोर्स के चक्कर से ये आगे की तरफ जा रहा है। अब मैंने इसको हल्का सा, अब मैं कर कौन रहा है, इसके पीछे कौन खड़ा है, मैं खड़ी हूँ, मैंने फोर्स लगाया। अब मैंने इसको इधर से आपकी तरफ से इसको इस तरफ भेजा कि अब जाओ आपका काम खत्म है। तो अब ये इधर जा रहा है, तो फोर्स क्या कर सकता है, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। चाहे कार को देखते हो आप, घूमते हो, घूम घूम घूम। इसका मतलब फोर्स ऐसी चीज है, ऐसा फैक्टर है, ऐसा इन्फ्लुएंस है विच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो। अगर मैं इसको टेबल पे ऐसे शो पीस की तरह अगर रखती मैं इसको, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। चाहे हमारी जो गाड़ी है, जब तक हम फोर्स नहीं लगाते तब तक वो चलती नहीं है। तो फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है, ऐसा फैक्टर है विच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो। तो हम बोलेंगे फोर्स सबसे पहले क्या करता है, फोर्स शेप चेंज करता है, फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है, और उसके बाद जो हम बोलेंगे फोर्स स्टार्ट। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द शेप। नाउ आई विल सी द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, और सॉरी स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ बोले। सपोज दिस बॉल इज इन माई हैंड, इन विच स्टेट इट इज, तो हम बोलेंगे इट इज इन रेस्ट, स्टेशनरी कंडीशन, ठीक है। तो ये स्टेशनरी कंडीशन में है। तो मैं चाहती हूँ कि ये इसको मैं मोशन में कर दूं, तो क्या मैं मोशन में कर सकती हूँ, यस आई कैन डू। जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगी तो उधर से आपको दिखाई देगी जाते हुए, देखना बच्चों, मैं फेंकूंगी और आपको दिखाई देगी। तो मैंने इसको फेंक दिया, तो क्या हुआ, इसका स्टेट चेंज हो गया, ये रेस्ट में थी, मैंने इसको चेंज कर दिया। नाउ अब जब अब जो मोशन में थी बॉल, अब मैं उसको रोकना चाहती हूँ कि मोशन में थी, अब मैं रोक लूँ उसको। तो अब मेरे पास बॉल आएगी, देखना आप कितने जादू से, लेकिन मैं अपना फोर्स लगा के उस बॉल को रोक लूंगी, देखना कोशिश तो यही है। ये देखो, तो ये उधर से किस में आई थी, मोशन में आई थी। इसका स्टेट ऑफ जो कंडीशन बोलेंगे ऑब्जेक्ट का, मोशन में था, लेकिन मैंने इसको अपने पावर से रोक लिया। तो मैंने क्या किया, फोर्स लगाया ना बेटा। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकती है। तो मैंने पहले ही जो रेस्ट में थी तो इसको मैंने मोशन में ला दिया, आज जब वो मोशन से मेरी तरफ आ रही तो मैं इसको रेस्ट में लेके आ गई। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसका हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो मैं ये कर रही हूँ, तो पहले 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो मैंने इसका स्पीड इस तरह से रखा है। अब मैं चाहूंगी कि इसको जल्दी जल्दी करूँ, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स क्या अप्लाई किया मैंने, ऐसा जो ऐसा हो गया, तो मैंने अप्लाई किया फोर्स।
तो सबसे अच्छी जो डेफिनेशन निकल के आई है आपकी क्लास के लिए, जो हम बड़े होने के बाद धीरे धीरे डीपली पढ़ते हैं, तो फोर्स की डेफिनेशन अच्छे से निकल गई। फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में सब कुछ है। स्टेट ऑफ मोशन में मतलब कि रुकी हुई चीज को चला सकता है, चली हुई चीज को रोक सकता है, बहुत तेज चल रही है उसको धीरे कर सकता है, और जो बहुत धीरे है उसको तेज कर सकता है। ये कौन कर सकते हैं? फोर्स। कौन कर सकता है? फोर्स। तो सबसे पहले मैं अब इसकी डेफिनेशन लिखूंगी। तो सबसे पहले बच्चों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट है अगर हम पढ़ें। फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच कैन चेंज द शेप, डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो इस डेफिनेशन को आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। तो ये आप डेफिनेशन लिखेंगे पुल और पुश के अलावा। हमने पहले सिंपल पढ़ी और रियल की जो डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे जो हम, ये क्योंकि बच्चा छोटा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है। आप पहले अ से अनार सीखते हो तो अ से अनार ही थोड़ी सीखते हो, आगे से आगे आप अगला चीज सीखते हो। तो आगे जो कुछ वीडियो, हाँ एक और चीज बताना चाहूंगी मैं। फोर्स के यूनिट हमने पढ़ा साइंस में, आपको पता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है सॉरी बेटा। तो हर चीज के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी सॉरी पहले ही पता है हमने, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उस फिजिकल क्वांटिटी की पहचान कब होगी? उसकी वैल्यू, तो वो वैल्यू से नहीं पहचान हो सकती है। 3, 4, 5, 100 वॉट एवर इफ आई राइटिंग वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। इसके आगे हमें इसको कुछ यूनिट लगानी पड़ती है। इसको तो हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। अब जैसे ही फोर्स की बात आ गई, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 100, एन मीन्स न्यूटन, तो न्यूटन आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वे टॉकिंग अबाउट फोर्स। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर मैंने बोला 10, तो 10 से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैंने इधर लिख दिया केजी, तो दैट मीन्स हम समझ में आ जाएगा हमें वे टॉकिंग अबाउट वेट। तो ये क्या थी? ये मैग्नीट्यूड है। ध्यान रखना बच्चों, आप 9th क्लास में वीडियो भी बना रखी है मैंने, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे जाके समझ सकते हैं। तो 10 वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और ये यूनिट होता है। तो वैल्यू और मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों मिलकर के किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताती है। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी? अच्छी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।